हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग CUET पीजी का जो कट ऑफ है सब्जेक्ट वाइज उसको डिस्कस करेंगे कि आपका कट ऑफ कितने होने वाला है और क्या सेफेस्ट स्कोर रहेगा फॉर टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी। और कम भी आपके मार्क्स है तो काफ़ी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। अगर आपने ये प्रेस रिलीज़ 26/9/2022 का पढ़ा होगा तो आप लोग जो है इसमें देख सकते हो कि एक काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट स्टेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन अब मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। पर आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि लास्ट तक वीडियो देखें। पहले से वीडियो देख करके आप लोग जो है कमेंट करने लगते हो तो प्लीज़ कभी कभी जो वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है उसको सुन लिया करो, ठीक है। और जो आप अभी भी क्वेरीज कर रहे हो कि कम मार्क्स पे कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना लिया है। आप लोग जाके उसको देख सकते हो, हमारे चैनल में वीडियो वाले सेक्शन में ही अवेलेबल है अभी, तो आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो है आपका कंडक्ट करवा दिया गया है CUET PG 2022। अब इसमें जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है वो कितनी है, 66। और 66 में याद रखना कि 27 ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब 66 यूनिवर्सिटी है तो काफ़ी नंबर ऑफ़ सीट्स भी आपके हो जाएंगे। लगभग इस बार का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेटेड स्टूडेंट थे वो कितने थे आपके, 6,07,648, यानी 6,07,648 नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अपीयर्ड इन दिस एग्ज़ाम। ओके, रजिस्ट्रेशन तो बहुत सारे लोगों ने करवाया था पर मतलब काफ़ी अपीयरेंस कम था, 55% ही लोग जो है एग्ज़ाम दे पाए थे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। अब बात करेंगे कि कट ऑफ का, है ना। तो जो लॉ का कट ऑफ गया है हाईएस्ट, मतलब आपका जो रैंकिंग है वो रैंक होल्डर का 295 कट ऑफ है। अब जो ये 295 है तो इसमें आपका ऑब्वियस सी बात है कि एक JNU का होगा और एक जो है और यूनिवर्सिटीज़ का होगा, मतलब 2 मार्क्स इसमें होंगे बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर दोनों मार्क्स इंक्लूडेड नहीं है तो थोड़ा एक एक्सक्लूसिवली बताना इम्पॉसिबल रहेगा। बट अगर देखा जाए तो सपोज़ कि 295 में आपके, ठीक है, 280 मार्क्स, सपोज़ 280 मार्क्स बस जो है आपके सेक्शन बी में है। मैं लॉ की बात कर रही हूँ, आपके PGQP2 की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है JNU में होने का चांस है। मतलब आप अगर देखो यहाँ पर आप 200 के ऊपर हो, है ना, 200 प्लस हो तो एक सेफ स्कोर मानेंगे कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। जैसे आपका हो गया JNU, BHU, HCU, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी या फिर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, है ना, और आपकी नेहरू हो गया, और भी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है। तो ये सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। अब जिनका मार्क्स बात कर लेते हैं कि 100 के नीचे है उनका क्या होगा, या फिर उनका जो है 150 है, तो 66 पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप जो है आपने कुछ ही भरे होंगे, 2-4 भरे होंगे, तब तो दिक्कत है। तब तो हो सकता है कि अभी करेक्शन विंडो खुलेगा तो उस पर आप भर सकते हो कि हो सकता है तुमको ऑप्शन दे कि और यूनिवर्सिटी आप फिल कर पाओ, है ना। तो जो है तब जो है चांसेस आपके बन जाएंगे कि आप और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। तो रही बात आप 100 के नीचे हो तो 66 पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हो। बहुत ज़्यादा चांसेस तब आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नहीं बन पाएंगे, ठीक है। अब ये भी देखना होगा कि लॉ की सीट सारे यूनिवर्सिटी में तो नहीं होंगी, कुछ ही यूनिवर्सिटी में होंगी। तो अगर 200 प्लस हो तो आपको जो है BHU, JNU, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, ओके, और आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ओके, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, ये सारी यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है। अब आप थोड़ा सा अगर नीचे आ जाओगे, मतलब थोड़ा सा आप स्कोर में 150 to 200 के रेंज में आ गए, तो 150 to 200 के रेंज में आ गए तो BHU के लिए तो सेफ स्कोर नहीं रहेगा, बिकॉज की सीट्स बहुत कम है यहाँ पर और जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा है। तो याद रखना कि आपको जो फिर और नीचे के जैसे कॉलेजेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब नीचे की यूनिवर्सिटी नहीं है, मतलब कुछ रैंकिंग्स बस अलग है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर,
है ना। तो ये सब में आप फिर जा सकते हो। तो यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। अब जो बच्चे फिर ये क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम मैंने तो जब फॉर्म फिल किया था तो उस समय मैंने तो फिल ही नहीं किया ये सब कॉलेजेस, तो आपको करना चाहिए था ना। जब आप कहीं भी जाके पढ़ सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो यू हैव टू फिल दैट जो है ऑप्शन, तो आप लोग को करना चाहिए था। अदरवाइज़ अगर मान लो कि करेक्शन विंडो में ऐसा ऑप्शन नहीं आया तो आप तो नहीं कर पाओगे फिर आगे फर्दर रजिस्ट्रेशन। तो होपिंग फॉर द बेस्ट कि करेक्शन विंडो में आपको यूनिवर्सिटी भरने का ऑप्शन आए। क्लियर। तो ये जो है आपके PGQP2 लॉ का था। अब एमए एजुकेशन की बात करेंगे। तो एमए एजुकेशन में 250 हाईएस्ट है। इन केस अगर इसमें 200 जो है जेएनयू के लिए, मान लो कि मैं एक एग्ज़ाम्पल ही ले रही हूँ बेसिकली, और आप सभी को पता है कि 75 मार्क्स का आपका पेपर था, सॉरी 75 मार्क्स का सेक्शन बी था, जिसमें कि 4 से मल्टीप्लाई करो, और 25 क्वेश्चन जो थे आपके सेक्शन फर्स्ट में थे उससे 4 से मल्टीप्लाई करो। मैं क्योंकि मुझे एग्जैक्ट स्कोर एमए एजुकेशन का पता नहीं है कि श्रुति का कितना है, बट मैं एक एक्सपेक्टेड लगा रही हूँ कि अगर श्रुति का 50 मार्क्स जो है आपके 50 मार्क्स अगर उन्होंने सिर्फ सेक्शन ए में गेन किया है, 200 गेन किया है, तो जेएनयू में कंफर्म है। यानी जो बच्चे, यानी याद रखना कि जो बच्चे 200 प्लस स्कोर में हैं, और 200 प्लस में सबसे ज़्यादा स्कोर अगर उनका, अगर ये मान के चलो कि सेक्शन बी में है, पार्ट बी में, तब तो वो जेएनयू जा सकते हैं। अदरवाइज़ फिर वो मतलब तब भी उसके नीचे भी चांसेस रहेंगे, ऐसा नहीं है, सीट्स के अकॉर्डिंग चांसेस बनेगा ना, तो आपका हो सकता है। अब रही बात सबसे नीचे वालों की, कि जब मान लो कि जिसका कि 100 आ गया, 200, वही मैं चीज़ें रिपीटेटिवली बोलूँगी कि आप जो है फिर आपको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में भी, कश्मीर में भी 3 यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आप वहाँ पर जा सकते हो, है ना। त्रिपुरा में कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी असम में भी है पार्टिसिपेटिंग, तो आप उसमें जा सकते हो। अपेक्स है लखनऊ में, उसको उसमें आप ले सकते हो, है ना। तो मैंने कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस किया, उस वीडियो को देखो, आपको उसमें आराम से एडमिशन मिलेगा। क्लियर। तो ये जो है आपके एजुकेशन का है। अब एजुकेशन में जो बच्चे BHU में आना चाह रहे हैं, तो BHU में आना चाह रहे हैं तो भाई आप 150 के ऊपर रखो अपना मार्क्स, है ना। अब 150 के मार्क्स ऊपर रखो, आराम से जो है BHU मिलेगा, HCU, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, और आपका जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ये सारी चीज़ें, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएंगी। अब हम बात करेंगे आपके एमएड की। 275 हाईएस्ट मार्क्स है ओवरऑल 400 में से। अब इस मार्क्स में अगर आदित्य का जो मार्क्स है, इन केस की 195 मार्क्स, 195 तो होगा नहीं, प्लस ही होगा, 200 प्लस, मतलब मान के चलो कि 210 मार्क्स इनका जो है सेक्शन बी में है, और भी रेस्ट जो बचा हुआ है। तो अगर जेएनयू में जाना है तो जेएनयू के लिए फिर तो आपको जो बच्चे सेक्शन बी वाले, मतलब पार्ट बी वाले को कंसीडर कर रहे हैं, तो पार्ट बी वाले में अगर आपका 200 प्लस में हो आप, तो आपको जो है जेएनयू मिल सकता है। क्लियर। अब ये 275 है, तो यहाँ पर आपका जो है BHU, HCU, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलेंगी। और कुछ जो है भाई जिसका अच्छा मार्क्स है उसको तो ऑब्वियस ही बात है, नीचे की यूनिवर्सिटीज़ तो चाहिए नहीं, तो उसको मतलब आराम से आपका टॉप की यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी। अब जिनका मार्क्स 150 है, 100 है, उनको मैं जो यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर बताते आई हूँ, इवन एक वीडियो भी मैंने बनाया है उस पर, आप लोग उसको ज़रूर से देखो। अगर आपने फिल नहीं किया है तो आपने मिस कर दिया है चांसेस को, आप उसको देखो, ठीक है। तो ये चीज़ है। मैं जेएनयू के लिए कट ऑफ बता दे रही हूँ कि जेएनयू के लिए अगर 115 है तो आप, अगर सॉरी 215 है तो मतलब आपके एमएड में, तो याद रखना कि 210, 15, है ना, इस पे इसी रेंज में धीरे धीरे मार्क्स चलेगा। तो ये आपके जो है एमएड का स्कोर है। अब रही बात इंग्लिश की, कर लेते हैं। तो इंग्लिश में जो है 354 हाईएस्ट क्या है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, तो 250 के आसपास जो है इसमें आपका हाईएस्ट, मतलब उसमें जेएनयू के लिए होगा। तो जेएनयू के लिए जो बच्चे 248 सेक्शन बी में ला रहे हों, 248, और या फिर जो है मतलब याद रखना कि 200 के प्लस और अराउंड 250 और इसके बीच में अगर सेक्शन बी में आ रहे हैं, तो उनका जेएनयू जो है कंफर्म है ना। जेएनयू कंफर्म है, क्योंकि जेएनयू पार्ट बी को ही बस कंसीडर कर रहा है इंग्लिश के लिए, अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी। और अब बात रही BHU की,
तो BHU में आप आराम से आ सकते हो इस मार्क्स के साथ 354। BHU की बात कर लेते हैं तो BHU के लिए अराउंड 200 प्लस, 200 प्लस इज़ द सफिशिएंट स्कोर टू गेट एडमिशन इन द BHU। गर्ल्स के लिए बात कर लेते हैं, गर्ल्स के लिए काफ़ी सीट्स है, तो आपको अफिलिएटेड कॉलेज आराम से 150 के आसपास मिलेगा, ठीक है, 150 के अराउंड, और 200 तक के अराउंड आपको अफिलिएटेड कॉलेज में मिल जाएगा। बॉयज़ के लिए सिर्फ एक अफिलिएटेड कॉलेज है, DAV, तो उनके लिए थोड़ा सा कम चांसेस आपके रहेंगे। अब बात कर लेंगे हिंदी की, ठीक है, PGQP 046। हिंदी में जो है मार्क्स हाईएस्ट गया था 351, ठीक है, 351। देखो काफ़ी नियर अबाउट है, यानी जो 400 है ना, 400 के आसपास ही रहता है हर बार। सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है किसी सब्जेक्ट का, तो वो हिंदी और संस्कृत है। संस्कृत और हिंदी का काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जाता है। तो याद रखना कि अगर तुम जो है मान लो कि यहाँ पर अगर इस स्टूडेंट का 290 मार्क्स जो है सिर्फ JNU के लिए है सेक्शन B में, तो आपको भी 250 प्लस रखना होगा। अगर आप 250 प्लस हो, ठीक है, कोई भी कैटेगरी SC ST OBC और OBC NCL और ये सारी चीज़ें, तो एडमिशन आपका JNU में पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे BHU की, तो यहाँ पर जो है आपका 351 है, तो अराउंड मान के चलो कि 252, मतलब आपका जब पूरा मतलब मार्क्स मिला लेंगे, पूरा ओवरऑल मैं टोटल मार्क्स की बात कर रही हूँ, तो टोटल मार्क्स में अगर हम बात कर ले 252 310 या फिर इसी तरीके से ले लो, तो ये जो स्कोर होगा वो BHU के लिए होगा सेफेस्ट स्कोर, ठीक है, क्योंकि सीट्स भी तो मतलब काफ़ी हैं वैसे, 9193 आई थिंक सीट्स है कैंपस में हिंदी में MA में, तो काफ़ी है। गर्ल्स के लिए तो अफिलिएटेड कॉलेज है, ऑलरेडी मैं कह रही हूँ कि 150 में भी हो तुम, अगर तुम्हारा 200 और 150 में के रेंज में भी स्कोर है तो तुमको तो आराम से एडमिशन मिलने वाला है BHU में। रही बात HCU की, तो उसमें भी सेम वही रहेगा कट ऑफ, है ना। अब आपको चूज़ करना होगा कि आपको HCU जाना है कि BHU जाना है, ठीक है। और रही बात अब कम नंबर वालों की, तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ मैं बताते आ रही हूँ उनको आप ज़रूर प्रेफर कर लेना, ठीक है। अब बात करेंगे फ़िलॉसफ़ी की, ठीक है, फ़िलॉसफ़ी की बात कर लेते हैं। तो फ़िलॉसफ़ी में 294 जो है हाईएस्ट गया है। अगर इस सब्जेक्ट की बात कर ले, तो अगर मान लो कि 240 भी अगर सेक्शन B में मतलब पार्ट B में गया होगा, तो पार्ट B में अगर आपका 240 मार्क्स गया होगा, तो जो है BHU में, अरे सॉरी, JNU के लिए क्या चाहिए फिर 200 प्लस, 210 प्लस ही रखो अपने आप को, तो जाके JNU में एडमिशन मिलेगा। 200 अराउंड 210 है ना, ये रहेगा तो एक सेफेस्ट स्कोर माना जाएगा JNU के लिए। अगर मैं एक, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, जैसे मुझे इकोनॉमिक्स का पता है, इकोनॉमिक्स में JNU में 247 है ना, 247 हाईएस्ट क्या है। अब इसके क्योंकि भाई 75 लास्ट ईयर इनटेक था, तो यू कैन प्रेडिक्ट दैट कि जितने उसके नीचे के, अगर सेक्शन B की बात कर लेते हैं तो सेक्शन B में, ये सेक्शन B की बात कर रही हूँ मैं, ना कि टोटल की, एग्रीगेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं कि जो पेपर में तुम्हारा सेक्शन A सेक्शन B मिला के, तो यहाँ पर अब इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो है कितना जा सकता है ना। तो यहाँ पर जो है 247 जिसका है इकोनॉमिक्स में, मान लो वो तो हाईएस्ट ही है, पर उसके बाद अब आ जाते हैं, मान लो किसी का 230 है, किसी का 210 है। याद रखना कि जो है अगर आप 190 क्या 183 अगर समथिंग से स्टार्ट होता है और 247 हाईएस्ट ही गया है, तो ऐसे कुछ मतलब स्कोर ले लो जिससे कि 75 सीट्स टोटल आ जाए, तो आपका एडमिशन तो पक्का है JNU में, है ना। बस मैं सेक्शन B की बात कर रही हूँ, ये इकोनॉमिक्स का था, वैसे मैं एग्जांपल दे रही थी। वैसे ही आपके फ़िलॉसफ़ी में भी है। फ़िलॉसफ़ी में अगर टॉपर का 240 है, तो आप उसके बाद जो आपका सीट्स है, नंबर ऑफ़ सीट्स, उसके कंपैरेटिवली आप देखो कि जितने, अगर मान लो कि टॉपर ने 240 पाया JNU के लिए, तो फिर क्या होगा, फिर आपका जो है उसके नीचे के जितने रैंक होल्डर्स हैं, चाहे उसके मतलब नीचे के जो मार्क्स वाले हैं 232 है ना, ये सब वाले बच्चे, इनका तो पक्का JNU में एडमिशन होने वाला है। अब सीट अगर 65 है, तो आप ये स्कोर से 65 धीरे धीरे कम करते रहो, है ना, तो आराम से आपको पता चल जाएगा कि
की जो है यहाँ पर आपका 185 तक भी आपका स्कोर जा सकता है एडमिशन के लिए इन JNU फॉर सेक्शन बी। अब बात कर लेते हैं BHU की। तो BHU में आपको जो है एग्रीगेट की बात कर रही हूँ मैं, तो एग्रीगेट में जो है 200 प्लस रखो फॉर मेन कैंपस। अगर 200 प्लस नहीं भी आ रहा है तो 190 भी आ रहा है तो भी आपका सेफेस्ट स्कोर कहा जाएगा फ़िलॉसफी के लिए। और ऐसे ही तुम्हारा फिर उसके बाद अगर तुम नीचे एकदम 150 और 100 के रेंज में आने लगे हो तो फिर तुम मान के चलो कि फिर तुम्हें जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जो है कश्मीर और जम्मू, जिनको मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ये सब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें कि नेगेटिव में गया था पिछले साल का सारा कट ऑफ या फिर उसके पिछले के पिछले साल का। तो यहाँ पर तो पक्का एडमिशन आपको मिलना ही मिलना है, मिलना मतलब तय है। ठीक है, तो ये आपके फ़िलॉसफी का रहा। वैसे हम सारा डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे, हमें 1-2 वीडियो और बनाना पड़ेगा इसके लिए, तो आप लोग जुड़े रहिएगा ना। यहाँ पर जो है आपके नेक्स्ट देख लेते हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में जो गया है कट ऑफ हाईएस्ट 287। अब ये JNU में कोर्स चलता है कि नहीं चलता है डिपेंड्स, कि अब देखना पड़ेगा। शायद ये कोर्स नहीं है BHU में और सॉरी JNU में। अब जहाँ जहाँ चलता है उसके अकॉर्डिंग आप सर्च करो ये कोर्स कहाँ अवेलेबल। आई थिंक ये आपके JNU में नहीं है, अब BHU में भी नहीं है आई थिंक ये कोर्स। ठीक है, मैंने तो नहीं देखा प्रोस्पेक्टस में कभी। ठीक है, तो अगर जिसका इस सब्जेक्ट में 200 प्लस है तो वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पा सकता है। उसके नीचे भी हो तो आप आराम से पा सकते हो। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी जो है अगर तुम जैसे यहाँ पर 193 बहुत लोएस्ट कट ऑफ गया है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है अगर आप 100 प्लस हो, है ना, 100 प्लस हो तो आपको सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जिसमें है ये, तो आपको मिल जाएगा एडमिशन। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग में 159 हाईएस्ट गया है। ठीक है, देखो 2 सिविल इंजीनियरिंग है यहाँ पर, एक 2 सब्जेक्ट है, दोनों में मतलब दोनों स्टूडेंट 2 हैं और ना मतलब न मार्क्स एक ही है। तो एक आमिर का है और किशन का है। तो यहाँ पर 259 हाईएस्ट गया है। तो मेन जहाँ पर भी एडमिशन लेना होगा, अब याद रखना कि अगर तुम 95 पे भी हो तो तुम्हारा आराम से एडमिशन होगा। 59 पे भी तो हो ही रहा है, 180 पे तो तुम एकदम सेफ हो। तो यहाँ पर जो कम जिनका गया है कट ऑफ, उनके लिए अगर कम मार्क्स है तो फिर आपके लिए जो भी मार्क्स आपका है वो सेफ कहा जाएगा। अब बात करेंगे आपके डेयरी टेक्नोलॉजी की। तो डेयरी टेक्नोलॉजी में 225 मार्क्स जो है आपका हाईएस्ट गया है, पर ये कोर्स आई थिंक JNU में भी नहीं है। तो डेयरी टेक्नोलॉजी में अगर आप जो है 200 प्लस हो या फिर जो है 150 to 200 के बीच में, तो एक अच्छा यूनिवर्सिटी आपको मिल सकता है। अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके जो ऊपर की रैंकिंग की है वो आपको मिल सकती है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग। यहाँ पर इसमें भी काफ़ी कम कट ऑफ गया हुआ है 154। तो इसमें भी याद रखना कि अगर आप जो है 80 प्लस हो तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल सकती हैं। ठीक है, ये तो हाईएस्ट है। आप सोचो कि अगर आप 80 प्लस हो तो आपको आराम से एडमिशन मिल सकता है। फूड इंजीनियरिंग में देखेंगे तो फूड इंजीनियरिंग में 160 मार्क्स है। तो यहाँ पर याद रखना कि 160 तो सेम वही 80 प्लस 50 प्लस पे भी आपको एडमिशन मिलेगा यहाँ पर, है ना। अब इसमें तुम बोलो कि नेगेटिव नहीं जाएगा तो क्यों नहीं जाएगा। सीट्स अगर इनकेस ज़्यादा हैं, 160 हाईएस्ट क्या है, सीट ज़्यादा है, तो आराम से जो बच्चे एडमिशन छोड़ देते हैं तो फिर तो आराम से नेगेटिव में भी चला जाएगा इसका कट ऑफ, है ना। और फूड टेक्नोलॉजी 194 जो है यहाँ पर कट ऑफ है हाईएस्ट। और याद रखना कि इसमें भी लगभग आपका जो अगर ये कोर्स BHU में चल रहा है और भी कहीं पर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, तो याद रखना कि आपको अपना जो मार्क्स रखना है वो अराउंड 120 प्लस आपके लिए एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप जो है फूड टेक्नोलॉजी के लिए जा सकते हो। अब बात करेंगे जियो फिज़िक्स की। जियो फिज़िक्स में 3 टॉपर्स रहे हैं। ठीक है, शिवम मिश्रा, शिवानी एंड वर्तिका विश्नोई। तो यहाँ पर जो है 217 था। अब याद रखना कि अगर ये जो कोर्स है अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए चल रहा है तो आपका अगर एक पर्टिकुलर कट ऑफ देखा जाए तो 150 से लेके 150 प्लस
सेफेस्ट माना जाएगा कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी। फिर उसके नीचे आप 100 to 50 में भी आ रहा हो तो आपको बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पा सकते हो। क्लियर? अब कुछ और भी है, जैसे अभी भी आपका इसमें इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी जुड़े रहो, अभी काफ़ी जो है डिस्कशन करना बाकी रहेगा। इसके मैं 2-3 पार्ट्स में वीडियो बना दूंगी जिससे कि आप लोग को आराम से ये जो है वीडियो देखने में आराम भी पड़े और काफ़ी लंबा भी नहीं रहे, ठीक है। तो जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और अभी हम आप लोग को और भी यूनिवर्सिटीज़ की जो काउंसलिंग की डेट्स आएगी, कैसे पोर्टल ओपन करेंगे, सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे। धन्यवाद।